हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्वातिस क्लासेस। आज हम देखेंगे 6 स्टैंडर्ड का इंग्लिश यूनिट 2 2.3 अ वॉल मैगजीन फॉर योर क्लास। तो इस लेसन में आपको ये दिया है कि आप अपने क्लास के लिए अगर कोई वॉल मैगजीन रेडी करना चाहते हो तो उसके लिए क्या प्रिपरेशन करने होते हैं, क्या मटेरियल आपको चाहिए या किस तरीके से आप प्लान कर सकते हो, ये सारी चीज़ें आपको इस लेसन में दी हुई है। तो लेसन को हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आपको इस चैनल पे 6 स्टैंडर्ड के इंग्लिश, हिस्ट्री, सिविक्स, मैथ्स और साइंस के भी वीडियोस मिलेंगे। तो चलिए लेसन को स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट ऑफ 6th A बबल विथ एंथुजियाज्म ऑल द टाइम, बी इट स्पोर्ट्स, हॉबीज़ और स्टडीज़। कि जो 6th A का क्लास है उसके जो स्टूडेंट्स हैं वो काफ़ी क्यूरियस रहते हैं या फिर हमेशा रेडी रहते हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, हॉबीज़ हो, स्टडीज़ हो, हर एक काम में वो हमेशा आगे रहते हैं। दिस ईयर दे सरप्राइज द रेस्ट ऑफ द स्कूल बाय ब्रिंगिंग आउट अ वॉल मैगजीन। और इस साल वो सारे स्कूल को सरप्राइज करना चाहते थे वॉल मैगजीन अपने स्कूल के लिए बनाने के लिए। द आइडिया बिकेम सो पॉपुलर दैट सून देयर वेर यूनिक वॉल मैगजीन्स इन ऑलमोस्ट एवरी क्लास इन दी स्कूल। तो ये आइडिया काफ़ी अच्छा था, पॉपुलर था कि वॉल मैगजीन जो है हर एक क्लास के लिए वो बनाना चाहते थे, एवरी क्लास के लिए, अपने स्कूल के लिए। दिस इज़ वॉट क्लास 6A डीड टू प्लान एंड प्रिपेयर देयर वॉल मैगजीन। तो कोई भी चीज़ अगर हम बनाना चाहते हैं तो उसके लिए एक प्लान होना चाहिए। प्रिपरेशन अगर हम अच्छे से करते हैं तो सारी चीज़ें अच्छे से हो जाती है। तो यहाँ पे 6th A का जो क्लास है जो वॉल मैगजीन करना चाहते थे उन्होंने भी कई सारे प्रिपरेशन किए, प्लान किया। तो किस तरीके से उन्होंने ये सारी चीज़ें की है उनको हम देखेंगे। First, the students and class teacher of 6th A brought several children's magazines and pages of children's section in periodicals and newspapers to the classroom. तो सबसे पहले तो जो स्टूडेंट्स थे 6th A के और क्लास टीचर थे उन्होंने क्या किया, जो चिल्ड्रंस के लिए मैगजीन्स होते हैं, जो पेजेस होते हैं बच्चों के लिए, खास जो बच्चों के लिए सेक्शन होता है, चाहे वो न्यूज़पेपर में हो या फिर जो पीरियडिकल्स आते हैं, मैगजीन्स आते हैं उनमें, तो उनको उन्होंने कलेक्ट किया और देखा। दे स्टडी द कंटेंट टू सी वॉट ऑल वॉज इंक्लूडेड इन द मैगजीन्स। तो सबसे पहले उन्होंने ये स्टडी किया कि जो बच्चों के लिए मैगजीन्स होते हैं या फिर बच्चों के लिए जो चीज़ें होते हैं वो कंटेंट किस तरीके से होना चाहिए कि जो बच्चों के लिए काम आ सके या फिर उनको अच्छा लगे। जैसे कि आपने भी मैगजीन पढ़े होंगे तो आपको पता है कि उसमें स्टोरीज़ होती है, पोएम्स होते हैं, जोक्स होते हैं, रिडल्स होते हैं जो बच्चे सॉल्व करते हैं, पजल्स होते हैं, या फिर एजुकेशनल हेल्थ टिप्स भी होती है। तो इसी तरीके से सारे कंटेंट को उन्होंने स्टडी किया। देर वॉज ए ट्रेमेंडियस वैरायटी। ट्रेमेंडियस वैरायटी मीन्स काफ़ी सारे डिफरेंट टॉपिक्स उन्हें वहाँ पे मिले, कंटेंट उन्हें मिले, जैसे कि स्टोरीज, पोएम्स, पजल्स, रीडल्स, क्राफ्ट आइडियाज़, इंफॉर्मेटिव आर्टिकल्स, इंटरेस्टिंग tidbits of information, jokes, board games, book reviews, quizzes, study tips, हेल्थ टिप्स एंड इवन रेसिपीज़। कि आपने भी मैगजीन देखा होगा तो आपको पता ही है सारे कंटेंट ही हमें मैगजीन में दिखाई देते हैं। देयर वेर ऑल्सो कॉलम्स अबाउट स्टूडेंट्स अचीवमेंट्स, डाउट्स एंड प्रॉब्लम्स। की जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके प्रॉब्लम क्या है या फिर उनके जो अचीवमेंट्स होते हैं, उनके डाउट्स होते हैं, उनके बारे में भी उन्हें वहाँ पे इंफॉर्मेशन मिली थी। दिस कॉलम्स वेर रन विद द हेल्प ऑफ टीचर्स और पेरेंट्स। की ये जो कॉलम है बच्चों के लिए तो ये किसके हेल्प से वो कर सकते हैं कि टीचर्स और पेरेंट्स उनको यहाँ पे हेल्प कर सकते थे। आफ्टर स्टडिंग ऑल द मटेरियल अ डिस्कशन वॉज हेल्ड इन द क्लास टू चूज सेक्शन फॉर देयर ओन मैगजीन। तो ये सारी जो कंटेंट थे उनको स्टडी करने के बाद जो है डिस्कशन होने के बाद उन्होंने क्या किया था यहाँ पे कि सिलेक्ट किया कोई भी जो सेक्शन था या फिर जो टॉपिक था उनके लिए, उनके मैगजीन के लिए उन्होंने चूज़ किए थे। इट वॉज डिसाइडेड दैट, क्या डिसाइड किया था उन्होंने, देयर वुड बी एट लीस्ट 4 इशूज़ ऑफ द मैगजीन। कि 4 इशूज़ उन्होंने मैगजीन के लिए चूज़ किए थे। देयर वुड बी अ सेपरेट टीम फॉर ईच इशू। तो हर एक इशू के लिए उन्होंने क्या किया था, हर एक टीम को वहाँ पे चूज़ किया था, सिलेक्ट किया था। द टीम वुड हैव एन एडिटर। हर एक टीम में एक क्या होगा, एडिटर होगा, 1 और 2 सब एडिटर होंगे, उसके बाद इलिस्ट्रेटर्स में जो आर्टिस्ट होंगे, एंड राइटर्स जो हेल्प करेंगे, दोज हु एक्चुअली कॉपीड और टाइप द इशू इन अ ब्यूटीफुल लेटर्स। कि जो लिख सकते हैं अपने अच्छे हैंडराइटिंग में या फिर टाइप कर सकते हैं। एनी वन इन द क्लास कुड सेंड कॉन्ट्रीब्यूशन टू द इशू। और क्लास के कोई भी बच्चा क्या कर सकता है, अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दे सकता है, अपनी तरफ से जो चाहे हेल्प कर सकता है। The editors would select the articles to be included and their
डिसीजन वुड बी फाइनल। जो एडिटर होंगे, जो एडिटर एज एडिटर जो सिलेक्ट होगा वहाँ पे, वो क्या करेगा, जो भी आर्टिकल्स है मैगजीन के लिए उन्हें सिलेक्ट करने हैं वो सिलेक्ट करेंगे और उनका फाइनल डिसीजन होगा। दस वेयर वुड बी 4 डिफरेंट टीम टू वर्क ऑन द 4 इशूज़। हर एक इशूज़ के लिए उन्होंने क्या किया था, एक टीम को सिलेक्ट किया था। तो ऐसे 4 इशूज़ के लिए उन्होंने 4 टीम को सिलेक्ट किया हुआ था और हर एक टीम अपना अपना काम कर रही थी। द कॉलम्स रेगुलर फीचर इन ऑल 4 इशूज़ वेयर प्लान विद द हेल्प ऑफ द क्लास टीचर। और क्लास टीचर की हेल्प से फिर उन्होंने ये सारे टॉपिक्स के लिए क्या किया था, जो भी इशूज़ उन्होंने सिलेक्ट किए थे उनके ऊपर उन्होंने डिस्कस किया या फिर किस तरीके से प्लान करना है उसके लिए हेल्प ली थी उन्होंने अपनी क्लास टीचर की। अपार्ट फ्रॉम द एडिटोरियल टीम, स्मॉल ग्रुप वेयर मेड टू रन कॉलम लाइक क्राफ्ट आइडियाज, रेसिपीज, आई नीड हेल्प, साइंस कॉर्नर एक्सेट्रा। तो कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जहाँ पे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हमें कलेक्ट करनी होती है, तो यहाँ पे कई सारे ग्रुप्स क्या कर रहे थे, उनकी हेल्प कर रहे थे। इट वॉज द जॉब ऑफ दिस ग्रुप्स टू कलेक्ट मटेरियल फॉर देयर रिस्पेक्टिव कॉलम। हर एक कॉलम के लिए जो भी इंफॉर्मेशन उन्हें चाहिए थी, जो भी मटेरियल चाहिए था, उसके लिए सारे ग्रुप्स क्या कर रहे थे, अपना काम कर रहे थे। विद द टीचर्स हेल्प अ प्रोमिनेंट प्लेस वॉज फिक्स टू डिस्प्ले द मैगजीन इन द क्लासरूम। और टीचर्स के हेल्प से फिर उन्होंने क्या किया कि हर एक क्लास में कहाँ पे मैगजीन उन्हें डिस्प्ले करना है वो जगह भी उन्होंने फिक्स कर ली थी। अ लॉन्ग डिस्कशन वॉज हेल्ड टू चूज़ अ गुड नेम फॉर द मैगजीन। और मैगजीन बनाया तो उसके लिए उन्होंने नेम भी क्या किए थे, अपने हिसाब से हर एक के हेल्प से डिस्कशन से उन्होंने चूज़ किए थे। तो यहाँ पे आपको येलो कलर के बॉक्स में कुछ दिया है, उसको भी हम रीड करेंगे। आर यू टेम्पटेड टू डू समथिंग सिमिलर फॉर योर ओन क्लास। की जिस तरीके से 6th A के बच्चों ने यहाँ पे मैगजीन अपने क्लास के लिए बनाया है, क्या आप भी उस तरीके से बनाने चाहते हो। वॉट आर यू वेटिंग फॉर, फिर आप किसका वेट कर रहे हो। गो अहेड, क्या आप भी इस तरीके से अपने मैगजीन्स बना सकते हो। ऑन द नेक्स्ट few pages you will find some specimens from the wall magazine of 6th A. We are sure you can create even more interesting pages if you use your own ideas and talents. नेक्स्ट जो पेजेस है वहाँ पे आपको दिया हुआ है कि 6th A के बच्चों ने जिस तरीके से वॉल मैगजीन बनाए थे उनके कुछ एग्जांपल्स हमें यहाँ पे दिए हैं कि वो देख के आपको आइडिया तो आ ही जाएगा कि किस तरीके से आप भी अपना मैगजीन बना सकते हो। लेकिन अगर आप अपने खुद के भी आइडियाज़ और टैलेंट्स को यूज़ करोगे तो इससे बेटर आप अपना काम कर सकते हो। देखिए फर्स्ट हमें यहाँ पे दिया है कि उन्होंने कौन सा टॉपिक लिया है यहाँ पे, जोक्स। तो यहाँ पे अलग अलग तरीके के यहाँ पे उनको क्लास में लगाना है, इसके लिए उन्होंने टीचर्स एंड स्टूडेंट के बीच में जो भी जोक्स होते हैं उनको यहाँ पे लगाया हुआ है। देखिए किस तरीके से उन्होंने अपना प्रेजेंटेशन दिया है। जैसे कि यहाँ पे आपको एक दिख रहा है कि वाई डिड द टीचर वियर सन ग्लासेस, कि टीचर्स सन ग्लासेस क्यों पहनना चाहिए उनको, तो बिकॉज ही स्टूडेंट्स वेयर सो ब्राइट, कि ये स्टूडेंट क्या होते हैं, ब्राइट, तो इसके लिए टीचर क्या करेंगे, सन ग्लासेस पहनेंगे। कि इस तरीके से उन्होंने क्या किया है, जो उसको जो टीचर स्टूडेंट या फिर मदर टीचर ऐसे जो है कुछ छोटे छोटे जोक्स उन्होंने इस तरीके से प्रेजेंट किए हैं यहाँ पर। नेक्स्ट है फन विथ वर्ड्स, कि एक आपको यहाँ पे दिया है कि विच बर्ड कैन लिफ्ट द हेवीएस्ट वेट्स, द क्रेन, कि बर्ड का नाम भी क्रेन होता है और जो हेवीएस्ट वेट उठाने का मशीन होता है उसका नाम भी क्रेन है। कि यहाँ पे वर्ड्स के साथ फन, जो हम कहते हैं कि एक ही वर्ड के क्या होते हैं, अलग अलग मीनिंग होते हैं। तो इस तरीके से एग्जांपल्स के लिए उन्होंने कुछ इस तरीके से 4 चीज़ें आपको यहाँ पे दी है। तो इससे आपको समझ में आ जाएगा कि अगर जोक्स सब्जेक्ट या जोक्स कंटेंट होता है आपका तो इस तरीके से आप डिस्प्ले कर सकते हो। नेक्स्ट है साइंस कॉर्नर। तो साइंस कॉर्नर में आप कुछ इन्फॉर्मेशन दे सकते हो जो कि साइंस से रिलेटेड है। जैसे कि उन्होंने यहाँ पे दिया है वाई डू वाटर टीन शीट्स बिकम हॉट इन द सन बट नॉट अ ट्री, कि टीन शीट होते हैं या फिर वाटर है या फिर सैंड होती है जो गर्म हो जाती है सन की हीट के कारण, फिर ट्रीज गर्म क्यों नहीं होते हैं। तो उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि हमें भी जानना अच्छा लगेगा कि क्यों ऐसा होता है। तो ऐसे टॉपिक्स आप यहाँ पे दे सकते हो साइंस रिलेटेड, और फिर क्यों होता है तो उसका आंसर जो आएगा वो इस तरीके से आप इंफॉर्मेशन के तौर पे दे सकते हो। नेक्स्ट कुछ टॉपिक्स यहाँ पर भी आपको दिए हुए देखिए, जैसे कि सम क्वेश्चंस फॉर द नेक्स्ट इशू, व्हाई डू सन एंड द मून चेंजेस देयर साइज। उसके बाद हाउ कैन सी मेनी चैनल ऑन द सेम टीवी सेट, वाई डू वी सी वन इमेज व्हेन वी हैव 2 आईज। तो इस तरीके से टॉपिक्स आप ले सकते हो और साइंस कॉर्नर नाम देके वहाँ पे इंफॉर्मेशन दे सकते हो। नेक्स्ट है आई एम कन्फ्यूज प्लीज़ हेल्प, जैसे कि आई नीड हेल्प जो कंटेंट होता है जिसमें आप अलग अलग तरीके के प्रॉब्लम्स डाल सकते हो और उसके सॉल्यूशन डाल सकते हो। तो यहाँ पे आपको दिया है माई बेस्ट फ्रेंड इज़ इग्नोरिंग मी दिस ईयर, आई फील एंग्री एंड अनहैप्पी अबाउट इट, बट
आई स्टिल थिंक ऑफ हर एज माई बेस्ट फ्रेंड, वाई इज शी डूइंग दिस टू मी, आई एम कन्फ्यूज, प्लीज़ हेल्प। कि जो गर्ल है उसने यहाँ पे मीन्स एक प्रॉब्लम दिया है स्टूडेंट का कि उसकी बेस्ट फ्रेंड जो है उसे इग्नोर करती है, उसके साथ बात नहीं करती है, तो काफ़ी एंग्री फील करती है, अनहैप्पी, सैड फील करती है। तो आप उसकी हेल्प किस तरीके से कर सकते हो, तो यहाँ पे आप क्या आपकी एडवाइस दे सकते हो, सॉल्यूशन बता सकते हो कि क्या करना चाहिए। तो इस तरीके से इंफॉर्मेशन आप लगा सकते हो और कोई भी प्रॉब्लम आप यहाँ पे लिखोगे और उसका सॉल्यूशन दे सकते हो, तो एक कंटेंट आपका यहाँ पे बन जाता है। नेक्स्ट है राइम एंड रिदम, कि इसमें आप आपकी खुद की पोएम्स लिख सकते हो या फिर आपने कहीं पे पढ़ी हुई है और काफ़ी अच्छे पोएम है तो उनको पिक्चर्स के साथ आप क्या कर सकते हो, ऐसे पोएम्स जो है यहाँ पे लगा सकते हो, डिस्प्ले कर सकते हो। तो इस तरीके से जो है 6th A के बच्चों ने क्या किया है, अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर वॉल मैगजीन बनाई है और डिस्प्ले किया है क्लास में। उसी तरीके से अगर आप चाहते हो तो आप भी अपने क्लास के लिए कर सकते हो इस तरीके का मैगजीन। तो यहाँ पे आपको एग्जांपल्स दिए हैं तो आपको आइडिया भी आ जाएगा। तो यही था इस लेसन में आपको कि वॉल मैगजीन किस तरीके से करनी चाहिए, उसके लिए किस तरीके से प्लान एंड प्रिपरेशन करना होता है। तो आई होप आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई होगी स्टूडेंट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए।